हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट में। हम लोग बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने सारे वीडियो को देखा होगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में सारे सिलेबस को कवर करेंगे जो जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछे जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से। हेलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग जीविका के कोर्स में। अब तक 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पिछले बार हम लोगों ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग का दशहरा बहुत अच्छा गया होगा। माता रानी आप लोगों पे कृपा करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो ऑप्शन डी 70%। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, ग्रामीण विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, रोजगार और आय में वृद्धि। क्वेश्चन 4, पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो ऑप्शन ए, राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो ऑप्शन सी, 73 संशोधन। क्वेश्चन 6, 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किस स्तर पर पंचायतें गठित की जाती हैं? तो ऑप्शन डी, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। क्वेश्चन 7, ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी, 1979। क्वेश्चन 8, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने। 9, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन 10, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, रोजगार देना। क्वेश्चन 11, ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। 12, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन 13, ग्रामीण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन सी, लकड़ी व गोबर। क्वेश्चन 14, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ऑप्शन ए, कृषि। 15, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, 1999। 16, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन सी, 2005। 17, ग्रामीण साक्षर दर 2021 जनगणना अनुसार लगभग कितनी है? तो ऑप्शन डी, 77। 18, ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी, 2011 ईस्वी में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी, कृषि और उससे जुड़े कार्य। 20, पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो ऑप्शन सी, 33%, कई राज्यों में 50%। 21, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक असंगठित है? ऑप्शन ए, कृषि। 22, ग्रामीण भारत में आजीविका का मुख्य साधन कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कृषि। 23, भारत में पंचायती राज को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। 24, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता किससे संभव है? तो ऑप्शन बी, कृषि और कुटीर उद्योग का विकास। 25, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो ऑप्शन बी, बेरोजगारी और गरीबी।
26 भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों की पहचान किसके आधार पर की जाती है? तो ऑप्शन बी, उपभोग स्तर पे। 27 ग्रामीण भारत की बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए, राज्य सरकार की। भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू किया गया था? ऑप्शन सी, 2014 ईस्वी में। 29 ग्रामीण भारत में सबसे अधिक लोग किस प्रकार की मजदूरी पर काम करते हैं? तो ऑप्शन सी, दिहाड़ी मजदूरी पे। 30 भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठीय हड्डी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, कृषि को। 31 ग्रामीण रोजगार योजना IRDP कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन सी, 1980 ईस्वी में। 32 ग्रामीण गरीबों को सस्ती दर पर ऋण कौन देता है? तो ऑप्शन डी, सहकारी बैंक। क्वेश्चन 33 ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन सी, कृषि पर निर्भरता। 34 भारत में पहला सहकारी समिति अधिनियम कब बना? ऑप्शन बी, 1904 ईस्वी में। 35 ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कौन सी योजना चलाई जाती है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 36 ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता का मुख्य कारण है? ऑप्शन बी, भूमि वितरण में असमानता। 37 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, 1999 ईस्वी। 38 ग्रामीण क्रेडिट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, साहूकार। 39 ग्रामीण गरीबों का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी, कृषि पर अधिक निर्भरता। क्वेश्चन 40 ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य फोकस है? ऑप्शन बी, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन। 41 कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, भारत को। 42 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की न्यूनतम कितने दिन का रोजगार गारंटीड है? ऑप्शन सी, 100 दिनों का। 43 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का मुख्य कार्य है खेतीबाड़ी और पशुपालन। ऑप्शन ए। 44 ग्रामीण क्रेडिट संरचना का शीर्ष स्थान किसका है? ऑप्शन बी, नाबार्ड का। 45 ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन ए, खेत। 46 ग्राम सभा किस स्तर पर गठित होती है? ऑप्शन सी, ग्राम स्तर पर। 47 ग्रामीण सड़क संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है? बाजार तक पहुंच बनाना। ऑप्शन सी। 48 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का जिम्मेदार किसका है? तो ऑप्शन बी, राज्य सरकार का। 49 ग्रामीण गरीबी के मापने के लिए कौन सा मापदंड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, उपभोग स्तर पर। 50 ग्रामीण भारत की अधिक आर्थिक संरचना मुख्य किस स्तर पर आधारित है? ऑप्शन ए, कृषि और एलाइड एक्टिविटीज पे। भाग 2 भारतीय ग्रामीण कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित 50%। तो भारत में कृषि को किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन डी, आजीविका का आधार। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? डी, 55% से अधिक। क्वेश्चन 3 भारत में कृषि किस प्रकार की है? मानसूनी। 4 भारत में खरीफ की फसल कौन सी है? सी, धान। 5 रबी फसल बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन बी। 6 भारत का प्रमुख रबी अनाज है। ऑप्शन बी, गेहूं। 7 भारत का प्रमुख खरीफ अनाज है। ऑप्शन बी, धान। 8 भारत को धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। 9 भारत का अनाज भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, पंजाब और हरियाणा को। 10 भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का। 11 श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, दूध उत्पादन से। 12 हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी, गेहूं। 13 भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। 14 नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, मत्स्य पालन से।
15 पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेल बीज से, बी। 16 स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बागवानी से। 17 भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 18 भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन राज्य है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 19 भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य है? मध्य प्रदेश। 20 भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है? बी ए उत्तर प्रदेश। धान उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है? ए पश्चिम बंगाल। 22 कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सी गुजरात। 23 गन्ने से बनने वाली प्रमुख वस्तु है? ऑप्शन बी चीनी। 24 भारत में कृषि मौसम विज्ञान विभाग किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मौसम पूर्वानुमान से। 25 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी 2007 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब हुआ? 2007। 26 भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 27 भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। 28 भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए असम। 29 कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी कर्नाटका। 30 रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए केरल। 31 कृषि सहकारिता का पहला अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में। 32 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1982 ईस्वी में। 33 ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी डिजिटल मंडी से जोड़ना। 34 भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बी ट्यूबवेल। 35 हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पे पड़ा? तो ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा पे। 36 भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है? बी उत्तर प्रदेश। 37 दूध उत्पादन में भारत का स्थान है? प्रथम, ऑप्शन ए। 38 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी आनंद गुजरात में। 39 ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन से। 40 कृषि ऋण के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? बी नाबार्ड। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष बाद। 42 भारत में जैविक खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। 43 भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 44 गंगा डेल्टा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी जूट के लिए। 45 भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? बी पश्चिम बंगाल। 46 कृषि में MSP का मतलब है? ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य। 47 कृषि उपज मंडी अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को उचित मूल्य दिलाना। 48 भारत में फसल बीमा योजना किसके लिए है? तो ऑप्शन बी किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए। 49 कृषि क्षेत्र में क्लस्टर डेवलपमेंट का संबंध है? ऑप्शन बी एक ही क्षेत्र में विशेष फसल उत्पादन। 50 कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इस अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट चैनल की पहुंच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों एग्ज़ाम बेस्ड वीडियो डाले जाते हैं जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स डाले जाते हैं जिसमें से द हिंदू के वर्ड मीनिंग, जीके के डिटेल शॉर्ट्स और करंट अफेयर का डिटेल शॉर्ट्स डाला जाता है। आप उन्हें देखें।
1 मिनट में आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं इन शॉर्ट्स में। दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें कंप्यूटर कोर्स चल रहा है। अब तक 3 वीडियो इसमें डाल दिए गए हैं। जीविका का कोर्स चल रहा है जिसमें अब तक 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और जीके का कोर्स चल रहा है जिसमें अब तक 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट है, दूसरा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कुछ एमसीक्यू हैं, तीसरा वैदिक संस्कृति के एमसीक्यू हैं, और चौथा महाजनपद काल के एमसीक्यू। आप इन्हें देख सकते हैं। जिस दोस्तों पोस्ट डाले गए हैं, इस पोस्ट में कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं, आप उनका आंसर दें, ठीक है। और भी पोस्ट हैं जो पिक्चर के माध्यम से हैं, आप उन्हें लाइक कर सकते हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट। भाग 3 भारतीय ग्रामीण और संगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सब का डिटेल डिस्कशन किया जा चुका है। एमसीक्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। 100 एमसीक्यू कवर हो चुका है, अब बचे हुए 50 एमसीक्यू हैं जिससे कवर कर लेते हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र का मतलब है ऑप्शन सी, जहां श्रम कानून पूरी तरह से लागू नहीं होते। दूसरा, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या भारत में लगभग कितनी है? डी 90%। 3, ग्रामीण भारत में असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बी कृषि से। 4, असंगठित क्षेत्र की मुख्य विशेषता है सी असुरक्षित रोजगार। 5, असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है सी खेतीहर मजदूरी। 6, ग्रामीण असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? बी मजदूर वर्ग। 7, असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ए बेरोजगारी और कम मजदूरी। 8, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? ऑप्शन डी 2008 अधिनियम। 9, असंगठित क्षेत्र की सबसे अधिक महिलाएं किस क्षेत्र में काम करती है? बी कपड़ा और कृषि क्षेत्र में। 10, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की आय क्या होती है? बी अस्थायी। 11, असंगठित क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार देने वाला कार्य है ए कृषि कार्य। 12, असंगठित क्षेत्र का प्रमुख लक्षण है ऑप्शन सी मौसमी काम और अनिश्चितता। 13, भारत में असंगठित क्षेत्र को संगठित करने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। 14, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक अक्सर किस प्रकार का ऋण लेता है? सी साहूकार से। 15, ग्रामीण असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन बी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। 16, असंगठित क्षेत्र में मजदूरी दर होती है डी बहुत कम। 17, असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नुकसान है बी नौकरी की असुरक्षा। 18, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय का स्तर होता है सी निम्न। 19, भारत में असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय नीति 2009 में शुरू हुई। 20, असंगठित क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो ए ग्रामीण क्षेत्र में। 21, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक किस प्रकार का होता है? ए अस्थायी और अनुबंधित। 22, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आय मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? डी मौसम और काम की उपलब्धता पर। 23, मनरेगा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बी असंगठित क्षेत्र से। 24, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का मुख्य व्यवसाय है ए खेती और मजदूरी। 25, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के अधिकार किस श्रेणी में आते हैं? तो सी सामाजिक सुरक्षा।
26 असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू हुई है? बी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 27 असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का अधिकतम वेतन कैसे मिलता है? सी दैनिक। 28 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के पास प्रायः कौन सी सुविधा होती है? डी उपरोक्त सभी। 29 असंगठित क्षेत्र में मजदूरी निर्धारित करने का कारक है तो सी ठेकेदार और बाजार। 30 ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का सबसे अधिक काम कहाँ मिलता है? बी खेत और घरेलू काम। 31 असंगठित क्षेत्र की विशेषता है सी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। 32 असंगठित क्षेत्र में बच्चों को रोजगार देने की समस्या क्या कहलाती है? बी बाल श्रम। 33 असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की औसत शिक्षा होती है सी बहुत कम या अशिक्षा। 34 असंगठित क्षेत्र का मुख्य उदाहरण है बी ईंट भट्ठा मजदूर। 35 असंगठित क्षेत्र में मजदूर प्रायः कहाँ रहते हैं? सी झोपड़पट्टी में। 36 असंगठित क्षेत्र में मजदूर की सबसे बड़ी कमजोरी है ए संगठन का अभाव। 37 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए मुख्य सहायक स्रोत क्या है? ए श्रमिक संघ। 38 असंगठित क्षेत्र की आय मुख्यतः किस प्रकार की होती है? तो बी अनिश्चित। 39 भारत में असंगठित क्षेत्र का योगदान जीडीपी में लगभग कितना है? 50% से अधिक। 40 असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डी उपरोक्त सभी बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। 41 असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा जोखिम है डी सभी स्वास्थ्य समस्याएं, आय में अस्थिरता, दुर्घटना। 42 असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की मजदूरी अक्सर तय होती है बी नियोक्ता और बाजार। 43 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को किस योजना से बीमा सुविधा दी जाती है? बी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 44 असंगठित क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर करता है? डी उपरोक्त सभी सहकारी नीतियों पे, निजी निवेश पे, तत्कालीन तकनीकी प्रगति पे। 45 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? ए पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा की। 46 असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को अक्सर कौन शोषित करता है? बी ठेकेदार और साहूकार। 47 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ऋण प्रायः कहाँ से मिलता है? बी साहूकार से। 48 असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कौन सा संगठन मदद करता है? ए नाबार्ड। 49 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने का सर्वोच्च तरीका है ए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 50 असंगठित क्षेत्र के भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बी प्रमुख हिस्सा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों जीविका का अगला पार्ट जल्दी ही लाया जाएगा, ठीक है। इस बार फेस्टिवल था दशहरा, उम्मीद करता हूँ आप लोग का दशहरा बहुत अच्छा गया होगा। माता रानी आप लोग पे कृपा करें। जय माता दी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके सपोर्ट के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।